नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उम्मीदों का टीका एक कदम और बढ़ा, एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड को सशर्त दी मंजूरी। शिवराज कैबिनेट का हुआ विस्तार, शपथ ग्रहण कार्यक्रम 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे। दीपिका पादुकोण ने ट्विटर इंस्टा से सभी पोस्ट हटाकर चौंकाया, अब फैंस के नाम जारी किया एक वीडियो। रोहित शर्मा बने टेस्ट टीम के उपकप्तान, बीसीसीआई ने दिया नए साल पर तोहफा। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान 2020 की उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि धारा 370 हटाना, सीएए कानून को बनाना, 3 तलाक तथा अयोध्या राम मंदिर निर्माण को इतिहास में जाना जाएगा। साल 2021 में देश पीएम मोदी व प्रदेश सीएम शिवराज के नेतृत्व में नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। हमारी सरकार गुड गवर्नेंस के लिए काम करती है और सकारात्मक सोच के तौर पर बढ़ना, यही हमारा संकल्प है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी है। 2021 कैलेंडर ईयर आज से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ से ऊपर जनता को इस कैलेंडर ईयर की शुभकामनाएं भी देता हूं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी इस कैलेंडर ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2020 एक ऐसा वर्ष निकला है जिसमें कई प्रकार की चुनौतियों और चैलेंज के आधार पर कोविड जैसे महामारी के संकट से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और आम जनमानस ने जिस गंभीरता के साथ इस महामारी को फेस किया और इससे बाहर निकलने का प्रयास सभी ने मिलजुल करके देशवासियों ने, प्रदेश के वासियों ने जो किया, ये हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। लेकिन 2020 कई बातों के लिए देश के अंदर जाना जाएगा। जिस विचार के लिए, जिस थॉट के लिए और जिस बलिदान के कारण से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी, ऐसी धारा 370 को संसद के अंदर हटाना, सीए कानून बना करके उन लोगों को जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे थे, उनके उस मन भावना को पूरा करना, 3 तलाक जैसे केंद्र की सरकार ने निर्णय लेकर के देश के अंदर जो इतिहास बनाया और करोड़ों करोड़ भारतवासियों के उस सपने को जो 500 वर्षों से पूरा नहीं हुआ था, ऐसे राम मंदिर के निर्माण की शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा करना, 2020 उस इतिहास के लिए देश के अंदर जाना जाएगा। और आगामी आज से प्रारंभ होने वाला 2021 भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे और नई ऊंचाइयों के साथ गुड गवर्नेंस में देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी उन गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के हितों के लिए, नौजवानों से लेकर के हर समाज वर्ग के लिए काम करने का प्रयास और उन ऊंचाइयों को भारतीय जनता पार्टी छुएगी। मंदसौर के गरोड क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व सहायता समूह की टीम की महिलाओं ने बताया कि किस प्रकार आत्मनिर्भर होकर पैसा बचाया जा सकता है और किस प्रकार छोटे छोटे काम करके बड़ा लाभ कमाया जा सकता है। बता दें, इस योजना के तहत 20 लोगों के समूह द्वारा गांव-गांव जाकर और 5 टीमों में बंटकर महिला सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। साथ ही स्व सहायता टीम की इन महिलाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह नहीं करना, महिलाओं के ऊपर होने वाली घरेलू हिंसाओं का डटकर सामना करना और ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी के रूप में आज भी पनप रही छुआछूत को मिटाने का संकल्प गांव की महिलाओं को दिलाया जा रहा है। इसमें यही मोदी जी के द्वारा चलाई गई है स्वयं सहायता समूह
क्या मकसद है उसका? ये गरीब परिवार को जोड़ना। लगभग मंदसौर जिले में कितने स्व सहायता समूह आपके द्वारा बनाए गए हैं? 400 समूह के करीब बन चुके। अच्छा, कितने लोगों की टीम आपके यहाँ पर कार्य कर रही है? 20 लोगों की टीम है। कितने दिन का शिविर गाँव में रखा जा रहा है आपके द्वारा? 7 दिन का। अच्छा, और किस प्रकार से लोगों को जागरूकता दी जा रही है स्व सहायता समूह से जुड़ने के लिए? हम प्रेरित करते हैं यहाँ पे उनको कि 100 रुपये बचत करो, थोड़ी थोड़ी बचत से ही बड़ा कारोबार कर सकते हो, उससे आपकी गरीबी दूर होगी। स्व सहायता समूह में जो भी गरीब परिवार होते हैं, महिलाएं अपना खर्चा नहीं चला पाती, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है, वहाँ समूह से जुड़कर अपना खुद का रोजगार कर सकती है, अपनी आवश्यकता अनुसार ज़रूरत पूरी कर सकती है। समूह से जुड़कर छोटी छोटी बचत से वो बड़ा बड़ा कार्य कर सकती है। जी, अभी तक मंदसौर जिले में आपके द्वारा कितने लगभग समूह संचालित किए गए हैं? 400 के समथिंग हो गए, 400 साढ़े 400। अच्छा, और इस गांव में कितने संचालित किए गए और कितने दिनों का यहाँ पर शिविर लगाया गया था आपके द्वारा? यहाँ पे हमारा 7 दिन का था, उसमें आज पूर्ण हो गए 7 दिन। यहाँ पे 8 समूह कंप्लीट हो गए, 1-2 अभी और बनने के चांसेस हैं। कृषि कानून बिल के विरोध में ग्वालियर चंबल संभाग के किसान भी आगे आए हैं। ग्वालियर के फूलबाग पर भारतीय संयुक्त किसान समन्वय समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। किसानों के समर्थन में धरने में सामाजिक संगठन, किसान संगठन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित कई एनजीओ भी शामिल हुए हैं। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र की सरकार को किसान विरोधी कृषि बिल को वापस लेना होगा और बिल वापस नहीं लिया गया तो किसानों का आंदोलन और तेज होगा। आज यहाँ ग्वालियर में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से जिस बैनर की ओर से पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, उसी बैनर को ग्वालियर में किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों ने लेकर और ग्वालियर में भी अनिश्चितकालीन किसानों के समर्थन में धरना शुरू किया है। और हमारा ये कहना है कि किसान विरोधी जो 3 कानून हैं, जिससे सिर्फ खेती और किसानी नहीं, ये फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में ग्वालियर के नागरिक, ग्वालियर के किसान बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार जब तक ये कानून वापस नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आज से ये सभी किसान संगठनों, संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये आंदोलन शुरू हो गया है। ये आंदोलन अनिश्चित रूप से रात दिन जारी रहेगा। हम आपके माध्यम से मोदी सरकार से अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस ले। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर कानून वापस नहीं लिया जा रहा है, बल्कि इस कानून को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस कानून को कभी खालिस्तानी करार देने की कोशिश हो रही है, कभी पाकिस्तान का करार देने की कोशिश हो रही है, कभी नक्सलाइट करार देने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि ये कानून अडानी और अंबानी के लिए बनाए गए हैं। अडानी और अंबानी का कानून है, अडानी और अंबानी के लिए लागू होना है। इसलिए ये देश और देश की जनता और किसान के विरोध में है। इसलिए हम इस काले कानून को वापस लेने के लिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। इंदौर से आए दिन अपराध के मामले सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी कड़ी में इंदौर के जीवन बसेरा अपार्टमेंट अन्नपूर्णा से एक मामला सामने आया है, जहां अभिषेक और मारिया लिव इन में रहा करते थे। इनके बीच झगड़े हुए, जिसके चलते अभिषेक ने मारिया का गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद अभिषेक ने अन्नपूर्णा थाने में आत्मसमर्पण किया है। फिलहाल पुलिस ने अभिषेक को हिरासत में लिया है और आगे की जांच शुरू की है। ये अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में अभी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें एक फ्लैट में जो कि रैन बसेरा करके एक फ्लैट है, वहाँ पर रहने वाली युवती की मौत हुई है। संदिग्ध है, हत्या की संभावनाएं हैं बुरी, और उसमें जो उसके साथ उसका जो लिविंग पार्टनर कहना चाहिए, उसके द्वारा हत्या की गई है, ऐसा पता चला है। सर, पूछताछ में क्या सामने आया है? हत्या करने का क्या कारण है? पूछताछ में अभी जनरल जो बातें अभी तक आई हैं, अभी तो इनिशियली रिपोर्ट पुलिस को मिली थी, तो उसमें जनरली आपसी झगड़ा होना और कोई विशेष बात अभी तक कारण के रूप में अभी तक नहीं स्टेब्लिश हुई है। पूछताछ में की जा रही है। अन्य लोगों से साक्ष्य भी लिया जा रहा है, उनके परिजनों से और आसपास के लोगों से। बेसिकली गला दबाकर हत्या करना पता चला है। हत्या झगड़े का परिणाम है, ये पता चला है। झगड़े बोले छोटे छोटे बड़े बड़े होते रहते थे, लेकिन आज जो झगड़ा हुआ उसमें उसकी हत्या हुई है। तो डिटेल इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाना आवश्यक है, और डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद वास्तविक कारण पता चलेगा। सर, ये कब से लिविंग में रह रहे थे?
ये अभी लिव इन में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, इस कारण से यहाँ रहने आए थे। कहीं दूसरे क्षेत्र में इनके घर है, निवास स्थान है। लड़के के जो है जब उसके माता वगैरह का पता चल गया है, उनसे पुलिस ला के पूछताछ कर रही है और डिटेल जो प्रोफाइल्स हैं और बाकी चीज़ें हैं और डिटेल पता करके बता पाएंगे। लड़की क्या करती थी? लड़की बेसिकली अभी तो ये लिव इन में बता रहे हैं, बाकी उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पता करेंगे कि वास्तविक क्या था। कुछ चीज़ें पता चली है, लेकिन जब तक वो वेरीफाइड नहीं हो जाती तब तक हम बताना उचित नहीं होगा। लड़की रहने वाली कहाँ की है? इंदौर में ही, इंदौर शहर में ही कहीं दूसरे इलाके में रहने वाले हैं। सर, और आरोपी कहाँ का रहने वाला है और कुछ क्या बैकग्राउंड है इसका? अभी इंदौर में ही कहीं उनका दूसरी जगह घर होना पता चला है और ये किसी जॉब में था, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन पूरी करने के बाद हम आपको क्लियर बता पाएंगे। प्राथमिक दृष्टया अभी ये बातें पता चली हैं। राजगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल छापीहेड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से कृष्णावैली स्कूल के पास मादक पदार्थ स्मैक बेचने के लिए खड़े हैं। सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी बीरम तंवर के कब्जे से 130 ग्राम स्मैक और आरोपी भगवान सिंह तंवर के कब्जे से 120 ग्राम स्मैक सहित एक मोटरसाइकिल जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। अपने नए साल की प्रायोरिटी नंबर 1 जो माननीय सीएम साहब और डीजी सर के निर्देश है, उसके हिसाब से हमने तय किया था कि इस साल फिर हम अपनी जो ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है उसको जारी रखेंगे और इस नए साल की शुरुआत भी हम एक बड़ी धरपकड़ के साथ कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी छापीहेड़ा थाना प्रभारी उनकी टीम बधाई का पात्र है। ये 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनसे करीबन 25 लाख रुपए की स्मैक, जो कि एक नशीला पदार्थ है और जो नेज़ल वे के थ्रू लिया जाता है, और ये काफ़ी गंभीर और काफ़ी एडिक्टिव, काफ़ी वैसा पदार्थ है। हम लोगों ने कई लोगों को देखा है जो इसमें जो घरों के बच्चे होते हैं वो इसमें संलिप्त हो जाते हैं और उनको इसकी इतनी आदत लग जाती है कि जिसकी वजह से वो छोटे मोटे अपराध, चोरी, लूट वगैरह चालू कर देते हैं और फिर यही चीज़ें आगे जाके बड़ी घटनाओं का रूप लेती हैं। तो राजगढ़ ज़िले के जो युवा साथी हैं उनको देखते हुए हम लोगों ने इस साल ये तय किया है कि 2021 हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 मादक पदार्थ रहेगा। पिछले साल भी हमने इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की थी। सबसे बड़ा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो झालावाड़ है। झालावाड़ क्षेत्र के कुछ गांव हैं जहां ये मादक पदार्थ बनाने का और इनकी तस्करी करने का लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं और इन्हीं के माध्यम से ये अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। पिछले साल हमने कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें हमने मोस्टली जो पेडलर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको पकड़ा है। इस साल हमारे पास जो 2 व्यक्ति हैं वो इस धंधे में पूरी तरह से संलिप्त हैं और ये झालावाड़ के ही रहने वाले हैं। आज सुबह जब ये सूचना मिली कि एक सीडी डिलक्स है, ये कृष्णावैली स्कूल के पास ये स्मैक बेचने की फिराक में है, तो 2 व्यक्ति को पकड़ा गया जिन्होंने अपना नाम भगवान तंवर, ये झालावाड़ का रहने वाला है, और दूसरा बीरम तंवर, ये भी झालावाड़ का रहने वाला है। इन दोनों के पास से कुल भगवान तंवर के पास से करीबन 120 ग्राम और जो बीरम तंवर है इसके पास से करीबन 130 ग्राम, इस तरह से टोटल 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इनके पास से जो मोटरसाइकिल मिली है उसके बारे में भी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो भी हमने झालावाड़ से मांगने का अभी पत्राचार किया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार ये राजगढ़ के पेडलर्स ना होके एक्चुअली झालावाड़ के रहने वाले जो इसके प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहते हैं और इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अभी इसमें फर्दर विवेचना की जाएगी। इसमें जो लोग झालावाड़ से सम्मिलित हैं उन सभी को आरोपी बनाया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर राकेश दामले, आरक्षक शिव सिंह दांगी, पीयूष गुप्ता, पप्पू दांगी, श्याम सुंदर पाटीदार, गिरिराज दांगी, इनका विशेष योगदान रहा, तो 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की जाएगी। इंदौर पुलिस ने महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों में तत्परता से कार्यवाही की है। शक्ति समिति का गठन करने के साथ ही प्रत्येक थाने पर बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। साथ ही विशेष किशोर पुलिस इकाई भी संचालित की जा रही है। हालांकि साल 2020 का बड़ा हिस्सा कोरोना काल के चलते अस्त व्यस्त रहा, लेकिन बावजूद इसके इंदौर पुलिस ने महिला और बच्चों से संबंधित अपराध को लेकर तत्परता दिखाई है। इसे लेकर एडिशनल एसपी मनीषा पाठक सोनी ने बताया कि इंदौर पुलिस का उद्देश्य महिला और बच्चों के अपराध में कमी लाना है, जिसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
वर्ष 2020 की अगर बात की जाए तो एक बड़ा हिस्सा इसका लॉकडाउन या कोरोना के कारण अस्त व्यस्त रहा है। और उसके बीच भी उसके चलते हुए भी इंदौर पुलिस ने पूरी सक्रियता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह के कार्य किए हैं। उसमें उनको जागृत करने से लेकर उनके विरुद्ध हुए अपराधों में त्वरित और सख्त कार्यवाही करने तक की चीज़ें शामिल हैं। जहां आप देखेंगे कि हमने कई शक्ति समिति के सदस्य बनाए हैं। सभी थानों में महिला डेस्क कार्यरत हैं। इन महिला डेस्क के जो प्रभारी हैं उन सभी को प्रशिक्षण दिया गया, उनको रीडिंग मटेरियल दिया गया, उनको संवेदनशीलता का प्रशिक्षण अलग से दिया गया। इसके अलावा फिर उन्होंने शक्ति समितियों का गठन किया गया जिसमें सिविलियंस शामिल हैं। जो सिविलियंस ऐसे लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं जिन क्षेत्रों में महिलाओं या बच्चों के प्रति अपराध होने की संभावना या आशंका ज़्यादा होती है। ये शक्ति समिति के सदस्य उनको न केवल जागरूक करते हैं बल्कि यदि उनको कोई समस्या थाने से आ रही है, वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, कोई शिकायत करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं हो रही है तो वो थाने तक कनेक्ट कराते हैं। थाने में सुनवाई ना हो या संतुष्ट ना हो तो CSP, SP और DIG रैंक तक भी लोग यहाँ आते हैं समस्या लेकर के। तो ये हमारी शक्ति समितियाँ और हमारे जो प्रभारीगण हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए प्रत्येक थाने में बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की गई है और ये बाल कल्याण अधिकारी जो है ये SJPU से भी कनेक्टेड रहते हैं। विशेष किशोर पुलिस इकाई परदेशीपुरा थाना के समीप संचालित है। ऐसा कोई भी बच्चा जो विधि विवादित है या जो बच्चा संरक्षण चाहता है या उसको कोई परेशानी है तो वो SJPU में लाया जाता है और उसके बाद उसके लिए जो भी उपयोगी उसका जो उसके लिए जो उचित निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार उसकी कार्यवाही की जाती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।